जी महाराज ने बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब आ रहे हैं, तो छोटे भाई साहब का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। उन्होंने जो है एक रूप से वहां, एक रूप से शेषावतार भगवान आए और भगवान के पीछे से उन्होंने कितना कर दिया, उनके उनके ऊपर गिर रही पानी के उनको का निवारण करने लगे, बिल्कुल हल्के से हम करके बैठे। और श्री महाराज ले जा रहे हैं, यमुना के किनारे पर पहुंचे, बरसात हो गई, होने लगी, नदी के अंदर जो है बाढ़ सी आ गई है और यमुना मैया भी बहुत ज्यादा बेखुश हो रही है। और अब वे भगवान मेरे तट पे बढ़ा गए हैं, तो मुझे भी जो है अब तट से हटकर भगवान के चरणारविंदों का आनंद लेना पड़ेगा। अब तो बढ़ने लगी, ऊपर आ गई, वो तो उनको पहुंचाना, अंदर प्रवेश कर गए, मैंने घुटने तक, कमर तक और यहाँ सीने तक आ गई, ऊपर तक, गले तक आ गई। अब भगवान ने सोचा कि भगत परेशान हो जाएगा, इसलिए यमुना मैया के भाव को समझते हुए उन्होंने जो अपने चरण पार निकाल दिए, मूर्तिमंत होकर के और चरणारविंदों का हाथ प्रक्षालन किया, प्रणामर्थ दिया। आप भगत को परेशान नहीं करना है, आप तुरंत नीचे उतर गए। उनको ऐसा लगा जैसे तो भागों में बढ़ गई, रास्ता हो गया हो, और उस तरफ निकले और विचार करते जा रहे हैं कि राम क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा। लेकिन वहां पर योग माया के प्रकट हो जाने से जितने भी प्रसूति गाय के अंदर जो व्यवस्थाएं कर रखे थे, वो सारे के सारे देवियां भी सब इकट्ठी हो गई थी, गीत भजन भी गा रही थी, कीर्तन भी कर रही थी। और सबसे बड़ा जो वहाँ वो जो देवी थी, एक और कौन सी देवी होती है, वो है जो वहां पर जो दाई माई होती है ना, वो दाई माई की व्यवस्था कर रखी थी, और दाई माई की व्यवस्था कर रखी थी। वो योग माया के प्रभाव से वो फाड़ करके पड़ी थी, उसको भी नींद आ गई। और भगवान वो योग माया प्रकट हो गई तो नींद आना ही आना थी, उसके मारे अच्छे को नींद आ जाती योग माया के प्रभाव से। अब तो जो है अंदर प्रवेश किया, वहां भी द्वार सब भड़बड़ा रहे थे, किसी को कोई पता नहीं, सब सो गए। और भगवान को लेकर के जैसे ही अंदर गए और ले जा करके उनको उतारा, और उतार करके योग माया को टोकरी में धर के माथे पे रखा, और जैसे ही बाहर निकले और वापस तेल खाने में आए हैं। और अंदर आते ही और भी कर्मबंधन लिखे होते हैं ना प्राणी के जीवन में, तो हाथ में आया हुआ परमात्मा भी छूट जाता है और माया से प्राणी वापस जो ग्रसित हो जाता है, जल हो गए, फिर वापस हथकड़ियां भेड़िया लगे, वापस बंधन हो गया। और योग माया जो है वहां पर जोर जोर से रोने लगी, और रोने की आवाज क्या कर रही है, साहब सबको जगा रही है, हो गया काम हमारा, तो जाग जाओ। लोग माया ने जोर से जगाया, कंस को पता चला, कंस उठता पड़ता वहां पर आया, वहां पर आया है, और वहां पर और कोई नहीं है। वह तो आखिरी संतान की एक छोटी सी बच्ची है, और उसको खिला रही है, और उसने हाथ में छीनने लगा, ये आखिरी संतान है इसकी, ला मेरे को दे। देखा भाई साहब, भैया ये तो लड़की है, इसको मेरी झोली में डाल दो, इसको मत मारो। आखिर कोई भी हो लड़का हो चाहे लड़की हो, मेरी ये आखिरी संतान है, जो मारने वाली है, मैं इसको मारने से पहले ही खत्म कर देता हूँ, छोड़ दो। जबरदस्ती उसके हाथ से खेल दिया, आप बैठ करके जोर से वैसे होता, और ताश करके हंसता है, और फिर बाद में ऊपर उछाल करके ये मेरा काल है, मेरे पिता की संतान है, जैसे ऊपर किया उसे मारने के लिए, वो तो पैर पतले पतले हो गए उसके हाथ में से निकल गई, और आकाश में
अष्टभुजाधारिणी जगदम्बिका धारिणी और कार्यक्रम तो मुझे मारना चाहता है। मुझे मारने वाला तो ब्रज प्रदेश में कवि का उत्पन्न हो चुका है। अब तेरा समय समाप्त होने वाला है। अब तुम इतना जो खाना है जो खा ले, पीना है जो पी ले, जो करना है जो कर ले, बस अब जो है अब तेरे समय का समापन होने वाला है। अंतर्ध्यान हो गई, कंस का चेहरा उतर गया और फिर बाद में कुटीर मंत्रियों के बीच में बैठ कर उसने कुछ इमरजेंसी मीटिंग दिखाई है। उसमें चर्चाएं क्या होती है इसको छोड़ो, हमको तो अपने भगवान तो यहाँ पर पधारे और लोग माया चली गई और भगवान आ गए। भगवान बैठे हुए हैं, भगवान विचार करते हैं कि मैं आ गया हूँ और सब सोए पड़े, मेरे आने के बाद तो सबको जान जाना चाहिए। भगवान ने जरा सा करे हल्का सा घुटन किया, हल्का सा, और तेरे सुनंदा बुआ की आंख खुल गई। सबसे पहले सुनंदा बुआ की आंख खुल गई। उसने देखा भाभी के क्या हालचाल है। भाभी की तरफ देखा तो वहां पे कोई श्याम वर्णन की वस्तु रखी, कमल रख दिया है कि कोई मणि रख दी है कि क्या, बहुत सारे विचार हैं अस्तु। तो वहां पर जो है उपचार में, लेकिन जो है इतने में भगवान से फिर से हल्का सा और बाबू को बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। आप तो वो खड़ी हो गई, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, जल्दी उठो, अपने आई और यशोदा को लाला हो गया, लाला हो गया, लाला हो गया। जो पड़ी है वो बन उठी है, अपने आप ही बन उठी है और फिर साफ तरह अनाउंसमेंट कर दिया है कि यशोदा को लाला है, लाला भयो, लाला है। अब तो जो है जोर से चिरागे चल रही है, सब भगवान सबको ऐसा लग रहा है, इतनी प्रसन्नता हो रही है जैसे हमारे घर में बच्चा हो गया। नंदस्वात्मज उत्पन्न जात हैरानो महामना। नंद जी महाराज को पता चला तो उनको ऐसा इतनी प्रसन्नता हुई जैसे उनके हृदय में किसी बालक ने जन्म ले लिया। मूर्छित हो गए, जब जो है वह जागृत हुए, चारे ऋषि को साथ में लेकर के सांडिल्य ऋषि को साथ में लेकर के और उनका जो संस्कार आदि सब करवाया है। और फिर बहुत बड़ा जन्मोत्सव भगवान श्री का जो है वहां पर मनाया है और बड़े आनंद के साथ में और सबने बड़े प्रेम के साथ में उनका जन्मोत्सव मनाया। जन्मोत्सव जिसको कहा जा सकता है। और नंद घर आनंद भयो लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 नंद
सोचना कि मनो नहीं ओ मेरे बधाई मैया